नहीं है, ये झारखंड नहीं है। मत रहो इसमें, बड़ा झारखंड का लड़ाई लड़ो आप। बोला कि बाल टकलू कर देने से लगता है कि सोशल मीडिया में बहुत बड़ा इंटरव्यू में आ जाएगा। बाल को टकलू किया तुम, लीडर बनेगा तुम। बाल कटवा के टकवा के गाली दे के नेता बनने का नहीं। सुर सिंह मिश्रा 70 साल का उम्र बोल रहा है आज। ये झारखंड भूल जाइए आज। इस माहौल में ये झारखंड नहीं है, एक दूर बिहार का पार्ट 2 है। ये आदिवासी मूलवासी झारखंडियों का मातृभाषा हिंदी नहीं है। मीडिया के सामने हिंदी मत छुपो। बंगाल बिना हिंदी का आगे निकल गया, उड़ीसा बिना हिंदी का उड़िया में निकल गया, गुजरात बिना गुजराती का नरेंद्र मोदी का राजा के निकल गया। राज्यपाल मुंडा की जयंती पर तमिल, तेलुगु, चेन्नई, मुंबई कहीं हिंदी नहीं है। लालू जिंदा है, दुनिया भूल जाएगा। ऐसे 324 MLA में मैंने जो गरज के बोला था, जिस तरह से संविधान सभा में हमारा नाम जयपाल सिंह ने दस्तावेजी रिकॉर्ड आज भी किया है। सुर सिंह मिश्रा का 1990 और 91 1 साल 5 महीने के अंदर में 324 MLA को याद दिला दिया जो जिंदा है कि कोई नेता चुन के आया था, कोई आदिवासी न दारू नहीं। मैं खून पी सकता हूं लेकिन दारू नहीं पी सकता हूं। ऐसे मेरा गला बैठ गया है, मैं बैठने वाला नहीं हूं। मेरा गला बैठ गया है, मैं बैठने वाला नहीं हूं। 123वां ऐसे गिनती करने से आप उसको लिखेंगे 123वां, लेकिन मैं वैसा नहीं लिखूंगा। मैं कवि हूं। मैं कैसे लिखूंगा? 1 2 3 देख लीजिए, पहले जादू देख लीजिए। अभी भी आप उपस्थित हैं, आपका मन में 123 है, लेकिन मैं कवित्व भावना से बोलता हूं 103 नहीं है, 1 2 3 है। अब समझे? फिर बहुत गहराई तक चलिए। मैं 2026 में नहीं बात कर रहा हूं, मैं जयपाल सिंह के 1950 में बात करूंगा। आप भूल जाओ झारखंड में है नहीं है। आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, झारखंड से आए हैं, छत्तीसगढ़ से नहीं है। भूल जाइए। ममता कुजूर आप छत्तीसगढ़ से हैं, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप छत्तीसगढ़ से नहीं आए हैं, आप झारखंड के ही यहां उपस्थित हुए हैं। ये बात को मानिए वैसा कि 123वां वर्षगांठ नहीं है। 1 2 3 पढ़िए, आगे 4 और 5 10 तक गिनती जाइए। इस माहौल में मैं 1950 में आपको ले आता हूं। भूल जाइए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, समय बीतेगा। कम है मेरे को समय। मेरा गला बैठ गया है, मैं बैठने वाला थोड़ी हूं। जयपाल सिंह व्यक्तित्व और नेतृत्व में उनकी प्रासंगिकता पर बात हो रही है। विषय बहुत बड़ा है, यह सभा बहुत छोटी है। यह विषय विशाल है, आयोजन छोटा पड़ गया है। मैंने रसिया को पढ़ा तो दास कैपिटल को पढ़ा। जब मैंने रसिया को जाना तो दास कैपिटल किताब पढ़ा। तब मैंने कार्ल मार्क्स को जाना और तब जाने साम्यवाद को पढ़ा। और जब 1939 को मैं चाइना देखा, चाइना का मोबाइल, चाइना का नेल पॉलिश, चाइना का नेल कटर, चाइना का खिलौना, तो मैंने माओ सितुंग को पढ़ा। और माओ सितुंग से एक किताब में मुझे एक चीज आया, उसमें हिंदी में लिखा हुआ था कि एक ही चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है। पूरे माओ सितुंग को पढ़ा, माओवादी को पढ़ा, चाइना को पढ़ा। ये माओवादी तथाकथित ये नहीं मत समझो। झारखंड एरिया में जो माओवादी नहीं था, तो यही प्रभाकर तिर्की बेसरा ने माओवादी को एहसास करा दिया कि बम बारूद का भाषा अगर झारखंड आंदोलन में लाया
तो 1986 से 89 3 साल का संगठन और 3 दिन में झारखंड बनने वाला दोनों जिंदा है। त्याग, लड़ाई, पढ़ाई सब है। आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। 3 साल का संगठन और कितना दिन का लड़ाई? केवल 3 दिन। झारखंड 3 दिन में बना। वो किताब नहीं आ सका, 12 को आना था, दिल्ली से छाप के आ रहा है जनवरी में। अब पढ़ेंगे कि झारखंड 72 घंटे में बना है। आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे बड़े बड़े किताब पढ़ करके। लेकिन आप जब किताब पढ़ेंगे कि एक्चुअली झारखंड 72 घंटे में बना, 3 दिन में झारखंड बना। मैं सामूहिक विचार रखना चाहता हूं। माफ कीजिए, जयपाल सिंह के जन्म से लेकर के उनके देहांत तक का व्याख्यान माला की जरूरत नहीं है। मत करिए, समय बर्बाद मत कीजिए। आप इस पे केंद्रित कीजिए ध्यान कि मार्क्सवाद रसिया बदल सकता है, माओवाद चाइना बदल सकता है, लेकिन बिरसाबाद नहीं बना, जयपाल मुंडा बाद नहीं बना। झारखंड में राजनीति में विवाद ही विवाद हुआ, ना बिरसा मुंडा मुंडाबाद बना, ना जयपाल सिंह मुंडाबाद बना। झारखंड में विवाद हुआ और झारखंड में परिवाद, राजनीति में परिवारवाद जन्म दिया। यह तो मार्क्सवाद भी नहीं, गांधीवाद भी नहीं, लोहियावाद भी नहीं, समाजवाद भी नहीं। झारखंड में वर्तमान परिस्थिति में उसको तुलना कीजिए कि जहां होना था बिरसावाद, जैसे मार्क्सवाद, जैसे लेनिनवाद, कांग्रेस का सिद्धांत गांधीवाद, समाजवादियों का लोहियावाद, झारखंड में विचारवाद स्थापित आज भी नहीं हुआ। आप बेकार का बकवास कर रहे हैं, किताब भी लिख रहे हैं तो उसमें मंथन कीजिए। यह वाद नहीं है। मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, गांधीइज्म, सोशलिज्म, झारखंड में इज्म पैदा नहीं हुआ। एक व्यक्ति आगे निकला, जब तक चला पार्टी रहा, जब तक छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जनता त्राहिमाम हो गया। इसलिए जयपाल सिंह जनक थे, नो डाउट। 1928 में कप्तान बना, हॉकी का कप्तान, गोल्ड मेडलिस्ट। 1938 में आदिवासी महासभा। 1950 में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। इस छोटी सभा में इसका महत्व क्या है जानते हैं आप? यहां फाइटर भी है मौजूद, यहां राइटर भी है मौजूद, यहां पत्रकार भी है मौजूद, और यहां झारखंड राज्य के निर्माता भी मौजूद है। ये छोटा मोटा विचार नहीं हो रहा है। यहाँ पे भाषण दे दिया, टाइम हो गया, 5 बज गया, घंटी के चला गया। आप याद कीजिए, जो छोटा सा प्याला में पानी और दया, मैं बातचीत के क्रम में याद दिला रहा हूँ दिमाग कैसे चलता है। मैं यहाँ देखा पानी की व्यवस्था नहीं है। ये पानी जो लाया सुर सिंह बेसरा लाया, आपको पता ही नहीं चला। आप गरम गरम चाय एक प्याला पिया, सुर सिंह बेसरा पिला रहा, आपको प्रस्ताव ही नहीं था, कैंटीन में मैंने बुलवाया। तो दिमाग ऐसा होना चाहिए। मैं यही बैठा हूं, प्रेम साई को बोलता है पानी नहीं है, तुरंत आदमी को भेजा, पानी लाया है, बोला चाय पीना है तो चाय भी लाया। आपका दिमाग ऐसा सार्फ होना चाहिए। बैठा हुआ है लेखड़ो होकर झेकड़ो होकर बैठा ही हुआ है, एकदम नहीं चलेगा ऐसा झारखंड में। यहां लीडरशिप की कमी है, लैक ऑफ लीडरशिप। यहां आने वाला दिन में व्याख्यान माला होगा, छोटनागपुर उन्नति समाज 1915, उसको सामने रखिए, विद्वान को रखिए और बोलिए कि प्रभाकर तिर्की आपको 1915 का छोटनागपुर उन्नति समाज के बारे में आपको 10 मिनट बोलना है, किताब के साथ राइट अप होगा। ऐसा सेमिनार होना चाहिए, भाषणबाजी नहीं। शैलेंद्र महतो को बोलना होगा आपको कि आपने झारखंड की समर गाथा लिखा है, झारखंड की समर गाथा का निष्कर्ष आप 20 मिनट में, आधा घंटा में आप कीजिए। तो शैलेंद्र महतो इधर नहीं बोलेगा, उधर नहीं बोलेगा, चाय नहीं है, पकौड़ी नहीं है, यहाँ गया वहां गया, वैसा नहीं भाषण देगा। वो सीधे देगा आधा घंटा, झारखंड की समर गाथा का निष्कर्ष बोलेगा। बहुत बढ़िया सिस्टम में होना चाहिए। अगर मधु मंसूरी जी हैं तो गान के सहारा
रामदयाल मुंडा जी का कविता को गाएंगे और अपने लिखी हुई गानों को लिखेंगे। अब विषय दे दीजिए, राइट अप कीजिए। आज 2026 में प्रण लेना है। हम वर्तमान झारखंड का चर्चा नहीं कर सकते, झारखंड बना ही नहीं, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है वर्तमान झारखंड का। सही बात। ना भाषा है, ना संस्कृति है, ना नीति है, ना नेता है, सब भ्रष्ट लोग है। ऐसा परिकल्पना बावरंग के जयपाल सिंह ने किया था। जयपाल सिंह ने किया था ग्रेटर झारखंड का। आज कहां ग्रेटर झारखंड है? नहीं है बृहद झारखंड। हम लोग गाना गाते थे 71 में, मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। डू यू बिलीव, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होकर के शैलेंद्र महतो के साथ गुरुजी शिबू सोरेन को मुसाफिर ले जाने वाला विद्यार्थी मैं आज भी हूं। हम भाषण से यकीन नहीं करते हैं। चूक गए, नहीं तो मैं आज किताब लेके आया था। मैंने भी किताब लिखा शैलेंद्र महतो की तरह, प्रभाकर तिर्की, बासुबी किड़ी, एक से राइटर लोग हैं। लोग सब राइटर है, सब क्रिएटर है, सब फाइटर है, लेकिन युवा पीढ़ी में लीडरशिप नहीं आ रहा। और सूर्य सिंह बेसरा के सामने में आएगा कि महिलाओं ने संकल्प लिया है जब तक पूरा नहीं होगा बाल कटवा के आई है, टकली होके आई। मैं मुझे खबरदार ऐसा राजनीति मत सिखाइए हमको। महिलाओं की पहचान बाल से होता है, लड़ाकू पुरुषों का पहचान खाल से होता है। खाल माने चमड़ा। मुंडन करके बोलिएगा बहुत बड़ा नेता बन गया। ऐसा जयपाल सिंह ने शिक्षा नहीं दिया था, एनी हीरो ने नहीं दिया था, आजसू ने नहीं दिया था। और आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं गाली गलौज करके। मैं महान व्यक्ति नहीं हूं। अगर 1956 में झारखंड बन गया होता, झारखंड का उम्र 70 साल होता है। सॉरी नहीं हुआ, मेरा 70 साल हो गया। डू यू बिलीव? 1956 में झारखंड राज्य, अगर राज्य पुनर्गठन आयोग ने गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की तरह अगर 1956 में झारखंड एसआरसी में बन गया होता तो झारखंड राज्य का उम्र 70 साल होगा। माफ कीजिए, झारखंड का 70 साल नहीं हुआ, सूर्य सिंह बेसरा ही 70 साल का हो गया। मेरा जन्म 1956 में, 7 जनवरी को मैं 70 का बूढ़ा हो जाने जा रहा हूं। लोग मुझे बूढ़ा बोल रहा है, लेकिन राज कपूर का एक तो गाना जो है किया था, क्या गाना था, क्या बूढ़ा बोल के लोग क्या बूढ़ा बोले, क्या करूं राम मुझे बूढ़ा, हाँ मैं क्या करूं राम मुझे बूढ़ा मिल गया। मैं 70 हो गया हूं। आज के तारीख में भी कलम चलता है, कई कविताएं, 10 भाषा, 5 लिपि। मैं किताब लिखा, गुरुजी को पता चला, फाड़ फूड़ के जो है जला के खत्म कर दिया। मार्केट में इकट्ठा नहीं है। बहुत मुश्किल से एक बोला मेरे पास है। हम बोला तुमको 1000 टका देगा, फ्री में दिया था, हम 1000 टका देंगे, दे दो। मेरे को मिला है, सोलेंदा को बोलेंगे, फिर एडिट करके इसको छपा। क्या चीज था, मैंने हिंदी में लिख दिया और मेरा किताब को खोज खोज के खोजवाया और फाड़ फूड़ के जो है जला के खत्म कर दिया। गनीमत है मैं जिंदा बचा हूं। गनीमत है, गनीमत है मैं जिंदा बचा हूं। मेरी लिखी गई किताब जिंदा नहीं बचा है। तो आज हमें अगर जयपाल सिंह को याद करना होगा तो बकवास की राजनीति झारखंड में नहीं चलेगी। बोलता है कि उसको भारत रत्न देना चाहिए। एकदम कौन देना चाहिए, किसको देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो झारखंड के जनक जो है मरंगम के जयपाल सिंह को भारत रत्न देना चाहिए। पद्मश्री और पद्म भूषण नहीं, भारत रत्न देना चाहिए। अगर इन्होंने नहीं सोचा, ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके झारखंड पार्टी नहीं बनाता, 32 को विधायक बनने का रिकॉर्ड आज भी नहीं है। 8 को 10 को एमपी बना सकता है। बृहद झारखंड के बिना झारखंड का सपना अधूरा है। आज बृहद झारखंड कौन मांग रहा है? बेहतर झारखंड कहां है? ये झारखंड भूल जाइए। आज इस माहौल में ये झारखंड नहीं है।
बिहार का पार्ट 2 है, ये झारखंड नहीं है, बिहार पार्ट 2 है, झारखंड नहीं है। अगर झारखंड अलग होता तो बृहद झारखंड बनता। अगर बिहार का एक अंश भी मिलता तो महाराष्ट्र से गुजरात जो अलग हुआ, दोनों दो भाषा का दो राज्य बना है। अगर बंगाल से उड़ीसा अलग है तो बंगाल में बांग्ला भाषा से राजपाट चलता है। तमिलनाडु में हिंदी कहीं खोजने से नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगा, हिंदी कहीं खोजने से आपको साउथ में नहीं मिलेगा इंडिया में। झारखंड को हिंदी राज्य बना दिया। मैं गर्व से कह सकता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं कि आदिवासी मूलवासी झारखंडियों का मातृभाषा हिंदी नहीं है।